हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बायो विथ के। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ। जैसा कि लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अभी तक आप लोगों को मैं 3 चीज़ पढ़ा चुका हूँ। क्या क्या चीज़? एक हेमोफीलिया, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस और तीसरा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। और मैंने कहा भी था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आज मैं आप लोगों को उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है कि इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहला चीज क्या है कि आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज लिखा हुआ है। ठीक है ना। और जो जो चीज लिखा हुआ है उसको क्या करोगे, उसको अंडरलाइन करोगे। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ ए कलर ब्लाइंड मैन, तो यहाँ पर क्या है, कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन। यानी कि वुमेन जो है ये क्या है, होमोजाइगस। ठीक है। और इसका विजन कैसा है, नॉर्मल कलर विजन। तो अब इसमें प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, तो ये देखो, जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मैन और यहाँ पे वुमेन। ठीक है, मैन वुमेन। अब इसमें क्या है कि जैसे पेरेंट है, तो पेरेंट है तो अब इसका जो हम लोग जीनोटाइप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, कलर ब्लाइंड मैन। तो कलर ब्लाइंड मैन के लिए क्या बताए थे, याद है? इस तरह का इसका जो है जीनोटाइप होगा। ठीक है। और कहता है कि मैरिज ए वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन। तो होमोजाइगस कहने का मतलब क्या हो गया कि हेट्रोजाइगस में डिफरेंट लेकिन होमोजाइगस में सेम। तो यहाँ पर क्या है कि वुमेन का जो जीनोटाइप है वो क्या है, एक्सएक्स, और वो भी नॉर्मल कलर विजन है। ठीक है ना। और उसके हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो हम लोग नॉर्मल जो होता है नॉर्मल कलर विजन वो लिखेंगे। ठीक है। अब देखो, अब इसका गैमेट कैसा बनेगा, तो गैमेट जब बनेगा तो ये दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। एक एक्स यानी एक्स यानी कलर ब्लाइंड एक्स, और ये क्या है, वाई। और ये तो एक ही तरह का गैमेट देगा ना, प्लस कौन सा, एक्स। ठीक है। अब देखो क्या है कि अब ये वाई का जब क्रॉस होगा किसके साथ, एक्स के साथ, तो ये बनाएगा क्या, एक्स वाई। ठीक है। और ये एक्स जब इस एक्स के साथ मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका जो है जीनोटाइप क्या आएगा, ये आएगा एक्स एक्स। ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, तो ये फीमेल है और फीमेल कैरियर है, मतलब कि ये जो है एपियर करेगा नॉर्मल की तरह, मतलब दिखेगा नॉर्मल की तरह, बट विल बी ए कैरियर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल, यहां पे लिख देंगे कैरियर। और ये जो है ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल मेल। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। तो देखो यहाँ पे सन है, ठीक है ना, ये हमारा सन है, ये डॉटर है। ठीक है ना, ये डॉटर है। तो क्या हो गया कि डॉटर जो है वो भी नॉर्मल दिख रही है। ठीक है ना, भले ही कैरियर है लेकिन नॉर्मल दिख रही है। और ये सन जो है ये तो प्योर नॉर्मल है, नहीं। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस की कोई बात ही नहीं है, तो परसेंटेज क्या होगा, 0। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, वो 0% है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है नॉर्मल फीमेल कैरियर और नीचे में लिखा हुआ है डॉटर, ठीक है। डॉटर अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा उसको देखिए, हाँ अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए, तो इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को गौर से देखो और तब हम लोगों को सोल्व करना है। क्या लिखा हुआ है, ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वुमेन विथ नॉर्मल साइट who has no history of color blindness in her family. What is the probability of their grandson? ये रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड, बीइंग कलर ब्लाइंड। अब देखिए मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन को जब भी पढ़ो तो उसमें जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक कलर ब्लाइंड मैन, अंडरलाइन कर लिया हमने, a color blind man marries a woman with normal sight who has no history of color blindness in her family। मतलब कहता है कि ये मैन है और ये वुमेन है, ठीक है। अब मैन का जो है कह रहा है कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, यानी कि पेरेंट जो है, पेरेंट 1, ठीक है, पेरेंट 1, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो ये होगा XC और Y, क्योंकि लिखा हुआ है कलर ब्लाइंड मैन। अब कहता है कि मैरिज ए वुमेन विथ नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। मतलब इस फैमिली में कहता है कि कोई कलर ब्लाइंडनेस का पर्सन नहीं है। इसके कारण क्या होगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। जब नॉर्मल होगा तो अब देखो, अब इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, यानी गैमीट, गैमेट जो है इससे क्या बनेगा, तो दो तरह का, एक हो गया कलर ब्लाइंड X, दूसरा Y, और ये तो एक ही तरह का देगा, क्लियर ना। अब देखो तो यहां से जो है क्या होगा, फिर वही चीज, ये बन गया क्या XY, और ये जो है ये बन गया क्या X, क्लियर है। अब देखो गौर करने वाली बात है, कहता है कि एक कलर ब्लाइंड मैन मैरीज वुमेन विथ नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली। यानी कि इसके फैमिली में कहता है कि कोई, मतलब इस हिस्ट्री में जो है कहीं कलर ब्लाइंड पर्सन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहां पर जो है ग्रैंडसन की बात हो रही है, तो ग्रैंडसन जो है वहां से आएगा जहां पे कलर ब्लाइंडनेस होगा, यानी कि इसको हम लोग इग्नोर कर लेंगे, क्योंकि इसमें कहता है क्या कि उस फैमिली के हिस्ट्री में कोई कलर ब्लाइंड पर्सन नहीं है। तो यहां पर देखो ये नॉर्मल है बिल्कुल, तो इससे जो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, अगला जनरेशन, तो वो इसकी बात नहीं कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है। तो जब इसकी बात कर रहा है तो अब इसका क्रॉस हम लोग, यानी कि इसको मान लेंगे क्या, पेरेंट, पेरेंट 2, ठीक है, पेरेंट 2, तो इसका क्रॉस होगा किससे, तो नॉर्मल मेन से, ठीक है, नॉर्मल मेन से, ठीक। तो यहां से कहता है कि इसका मैरिज हो रहा है नॉर्मल मेन से। अब देखो क्या होगा कि इसमें दो तरह का गैमेट बनेगा XY, और इधर भी दो तरह का गैमेट बनेगा, कौन कौन, एक बनेगा XC और दूसरा होगा X, क्लियर ना। अब देखिए कि हमारा जो है ऑफस्प्रिंग क्या बनता है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया गैमेट। तो यहां से क्या होगा, जब इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, देखो ये इसके साथ होगा तो यहाँ पे बनेगा XX, फिर इसका Y के साथ होगा तो क्या बनेगा XY, क्लियर है। उसी तरह से अब XC का देखो, अगर मान लिया जाए XC है तो अगर इस X के साथ होता है इसका तो क्या बनेगा XCX, और उसी तरह से अगर Y के साथ होगा तो क्या बनेगा Y, ठीक है, XCY। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड। तो अब इस ग्रैंडसन में कहता है कि कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
कि 1 2 3 4 बच्चा कितना है 4, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो है वो कितना है, ऑफस्प्रिंग इसकी संख्या है 4। और इसमें कलर ब्लाइंड सन कितना है, तो देखो ये हमारा कलर ब्लाइंड सन है, ये क्या है कलर ब्लाइंड सन, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल सन है, ये और ये दोनों देखो मैंने क्या कहा कि ये दिखेगा कैसा, ये जो है क्योंकि ये डॉटर है तो दोनों दिखेगी कैसी, ये दोनों नॉर्मल, भले ये कैरियर है लेकिन ये दिखेगा कैसा नॉर्मल, क्लियर है ना। तो यहां पर ये भी नॉर्मल ये भी नॉर्मल, तो 4 में से एक बच्चा जो है वो क्या है कलर ब्लाइंड है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा कलर ब्लाइंड सन का परसेंटेज कितना आएगा, कलर ब्लाइंड सन इसका परसेंटेज आएगा 1/4, नहीं यानी कि 4 बच्चे में कलर ब्लाइंड सन की संख्या कितनी है 1, ठीक है ना। तो इस कारण से उसका परसेंटेज जो होगा वो क्या होगा 25%, समझ में आ रहा है ना 25%। तो यहां पर जो है ये कितना होगा 0.25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, ठीक है, जल्दी नोट करिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है सब लोगों को, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में है कि ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड marries a woman who had a color blind mother and normal father. What percentage of male children of this couple will be color blind? ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन को पढ़ो और देखो उसमें क्या कह रहा है, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या कहता है कि ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, यानी कि एक मैन है जिसका फादर जो है वो कलर ब्लाइंड था, ठीक है। marries a woman who had a color blind mother and normal father, ठीक है। तो यहां पर एक चीज तो ध्यान रखना है कि अगर कोई मैन है और उसका फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है, तो फादर कलर ब्लाइंड है इसका मतलब है कि उसके पास में क्या है कि एक्स वो जो है वो कलर ब्लाइंड है, यानी कि एक्स उसका जीनोटाइप देखते हैं हम लोग तो क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि कोई मैन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, जैसे कह रहा है कि ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो फादर कलर ब्लाइंड था तो फादर का मान लिया जाए क्या है उसका जीनोटाइप ये था, ठीक है ना। तो श्योर शॉट है कि इसमें ये नहीं बता रहा है, ठीक है ना, ये नहीं बता पा रहा है कि मैन जो है वो क्या है कलर ब्लाइंड है, वहां पर कह रहा है कि हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, ठीक है ना, हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। यहां पर जो है बात ये कह रहा है कि ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज ए वुमेन हु हैड ए कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर, ठीक है। तो देखो यहां पर जो है श्योर शॉट है कि ये वाई आया होगा इस मैन में, ठीक है, और इसके फादर जो हैं इसके मदर की चर्चा नहीं है, इस मैन के मदर की चर्चा नहीं है, मतलब मदर नॉर्मल है, ठीक है ना। मदर जब नॉर्मल होगा तो उधर से आया होगा एक्स और इधर से ये आया होगा वाई, श्योर शॉट है कि इस मैन का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा एक्स वाई, ठीक है ना, ये ध्यान दो। और ये जिस वुमेन से मैरिज कर रहा है, ठीक है, उस वुमेन का क्या कहता है कि marries a woman who had a color blind mother and normal father, तो कलर ब्लाइंड मदर है, ठीक है, कलर ब्लाइंड मदर है तो एक्सी और फादर नॉर्मल है, तो श्योर शॉट है कि यहां से अगर एक्स आया होगा, ठीक है, और ये एक्सी कंबाइन किया होगा तो इस वुमेन का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्स नहीं, क्योंकि वुमेन के बारे में क्या कह रहा है कि हु हैड ए कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर, ठीक है, तो इस वुमेन का जीनोटाइप होगा एक्स।
अब आसान है, तो ये हमारा क्या हो गया कि ये पेरेंट है, ठीक। अब इसका गैमेट जब निकालोगे तो गैमेट क्या होगा, ये होगा एक्स वाई, और इधर क्या होगा, इधर होगा एक्स सी एक्स। अब यहां पर देखो क्या होगा, जब इसका हम लोग चार्ट देखेंगे तो क्या आएगा, ये आपका इस तरह से बनाओ, ये होगा, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स सी वाई, और ये हो जाएगा एक्स वाई। उसी तरह से अगर हम लोग इसका देखते हैं, ये होगा क्या, एक्स सी एक्स, और एक यहां पे आएगा, ठीक है, किसके साथ, उस एक्स के साथ, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा है कि what percentage of male children of this couple will be color blind। तो यहां पर देखो क्या है कि जो मेल चिल्ड्रेन है उसका परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना होगा कलर ब्लाइंड। तो यहां पर आप देख रहे हो ना कि ये हमारा क्या है, नॉर्मल, ये हमारा क्या है, नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल, ठीक, और ये क्या है, ये है कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड। तो अब यहां पर बात क्या हो रही है, मेल चाइल्ड की, ऐसा नहीं है कि टोटल का पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि मेल चाइल्ड का जो है परसेंटेज पूछ रहा है कि वो कितना कलर ब्लाइंड है। तो यहां पर देखो ये नॉर्मल सन है और ये कलर ब्लाइंड सन है, ठीक है ना, यानी कि टोटल सन की संख्या कितनी, टोटल सन की संख्या 2, और उसमें कलर ब्लाइंड सन कितना है, 1। तो यहां पर अगर परसेंटेज हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 50, यानी कि 50% है कौन सी, कलर ब्लाइंड सन, कलर ब्लाइंड सन, इसकी संख्या कितनी हो गई, तो 50%, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसी तरह से तोड़ तोड़ करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये समझ में आ गया कि मेन का जीनोटाइप क्या होगा, एक्स वाई, कैसे हुआ, तो वाई आया होगा फादर से, नहीं, और एक्स चूंकि उधर जो उसकी माँ है उसके माँ के बारे में नहीं कुछ बताया गया, मतलब वो नॉर्मल होगी तो वहां से एक्स आया होगा, तो एक्स वाई। इधर में क्या आता है कि जो वुमेन जो है उसकी माँ जो है कलर ब्लाइंड है, मतलब उसका जीनोटाइप एक्स सी एक्स सी होगा, और उसके फादर जो है नॉर्मल है, तो यहाँ से एक्स वाई, तो यहाँ से अगर ये तो एक ही तरह का गैमेट देगा एक्स सी, और यहाँ से एक एक्स आया होगा, तो ये जो वुमेन होगी वो कैरियर होगी, तब यहाँ पे क्रॉस करा करके आपको बता दिए हैं। और यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी किसका, मेल चाइल्ड, मेल चिल्ड्रन का, नहीं, तो मेल चिल्ड्रन में परसेंटेज पूछ रहा है कि कलर ब्लाइंड सन का कितना होगा, ठीक है ना, विल बी कलर ब्लाइंड, तो यहां से क्या हो जाएगा 50%, ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखो, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कहता है कि ए नॉर्मल विजन मैन, a normal visioned man whose father was color blind, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर फादर कलर ब्लाइंड है और मदर के बारे में चर्चा नहीं किया, मतलब मदर नॉर्मल है, तो बेटा कैसा होगा, नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल, क्योंकि वाई फादर से आता है, ठीक है ना। तो कहता है कि ए नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे मैन और यहाँ पे कर देंगे वुमेन, ठीक है। तो मैन का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, यानी ये पेरेंट है, तो यहाँ पर मैन का जीनोटाइप क्या बताया कि इसके फादर से वाई आया होगा और मदर से एक्स आया होगा, मतलब क्या हो गया, एक्स वाई, ठीक। मैरीज ए वुमेन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, अब देखो ये जो वुमेन है इसके फादर कलर ब्लाइंड, तो फादर कलर ब्लाइंड मतलब जीनोटाइप क्या हो गया, एक्स सी वाई, तो वहां से एक्स सी आया होगा, और यहाँ पे फिर जिक्र नहीं है कि मदर कैसी है, इसका मतलब मदर नॉर्मल है, तो मदर नॉर्मल है तो नॉर्मल मदर से आया होगा एक्स, और इधर फादर से आया एक्स सी, तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो गया,
XC X, मतलब ये कैरियर है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर गैमीट क्या होगा, गैमीट हो जाएगा XY और इधर होगा XC X, ठीक है। देखो ये वुमेन का जीनोटाइप कैसे आया, ये पिछले क्वेश्चन में देखोगे तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा, उसमें बता दिए हैं कि इसके जो फादर हैं उनका जीनोटाइप क्या होगा XCY और मदर का XX, तो वहां से X आया, इधर से XC, तो क्या हो गया XXC, और इसमें क्या हो गया कि फादर से आया Y और मदर से आया X, तो क्या हो गया XY, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो है ऑफस्प्रिंग जो होगा, ऑफस्प्रिंग, ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग का कैसे हम लोग निकालेंगे जीनोटाइप, तो अब क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा ये हो जाएगा क्या XC, मतलब ये क्या है, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉर्मल फीमेल, क्योंकि ये एपियर होता है नॉर्मल की तरह, ठीक है ना, नॉर्मल फीमेल। लेकिन आप यहाँ पे लिखोगे कैरियर, ये क्या है कैरियर, ठीक है ना। चलो अब देखो ये जो है Y, इसका जब क्रॉस होगा इससे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा XCY, मतलब ये हो गया कलर ब्लाइंड सन, कलर ब्लाइंड सन। फिर Y का जैसे X के साथ कराए हैं, ठीक है, उसी तरह से अब इस X का जैसे इसके साथ हुआ, तो इस X का X के साथ देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा XX, ठीक है। तो ये जो है इसको भी क्या कहेंगे नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, क्लियर ना, नॉर्मल फीमेल, ये दिख रहा है ना नॉर्मल फीमेल, यानी कि ये जो है ये है नॉर्मल फीमेल, ठीक है। और फिर ये Y जो है, Y का जब XC के साथ कराए तो क्या हो गया XCY, दैट इज कलर ब्लाइंड सन, और इसी Y का जब X के साथ कराओगे तो क्या होगा ये XY, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल सन, ठीक है। अब देखो गौर से, यहाँ पे क्या हो गया कि एक हमारा बना क्या नॉर्मल फीमेल, यानी कैरियर है लेकिन नॉर्मल है, दूसरा बना XX यानी प्योर नॉर्मल फीमेल है ये, तीसरा कलर ब्लाइंड सन, और चौथा नॉर्मल सन, ठीक है नॉर्मल सन। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज ए वुमन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, they have their first child as a daughter, what are the chances that this child would be color blind। कहता है कि जो डॉटर हुई, फर्स्ट वाली जो हुई वो डॉटर हुई, तो अब ये डॉटर जो है कलर ब्लाइंड होगी कि नहीं, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे दो डॉटर है, तो दो डॉटर है, तो फर्स्ट डॉटर अगर इसको मानते हो तो ये कैरियर है ना कि कलर ब्लाइंड, और कैरियर को हम लोग नॉर्मल कहते हैं क्योंकि उसका अपीयरेंस कैसा होता है नॉर्मल की तरह, तो ये भी हमारा क्या हो गया एक तरह से नॉर्मल, ये भी हमारा क्या हो गया, ये तो प्योर नॉर्मल है, ठीक है। मतलब कलर ब्लाइंड का चांस बिल्कुल 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0%। समझ में आ गया। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक क्लास और आएगा, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें भी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चंस करवाने थे, लेकिन वीडियो का आप देख रहे हो लेंथ, तो हम लोग मतलब जो है मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आप इसी 4 प्रॉब्लम को बढ़िया से देखो, रिवाइज करो ताकि लोड नहीं पड़े, और इसका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर कर लो, तब क्या होगा कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो उसमें जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ दिमाग में आएगा कि अरे इसको तो मैं सोल्व कर सकता हूँ, तो खुद से ट्राई करना, और तब नहीं बने तब मेरे वाले वीडियो को देखना, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास को। तो हर दिन की तरह क्या कह रहा हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाला वीडियो आसानी से मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियो का अर्लियर नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम के साथ, तो तब तक के लिए
बाय।